नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। इस खास बुलेटिन में हम रूबरू होंगे देवभूमि की उन बड़ी हलचलों से जिन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आज हम बात करेंगे सिरमौर के उस दिल दहला देने वाले अग्निकांड की जिसने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। साथ ही जानेंगे शिमला की सत्ता की गलियारों में छिड़े उस हिमाचलियत विवाद के बारे में जिसने सरकार और अफसरों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। बुलेटिन के आखिर में स्वास्थ्य से जुड़ी उस बड़ी नीति का जिक्र होगा जो आपके रसोई घर तक पहुंचने वाले राशन की शुद्धता तय करेगी। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं सिरमौर जिले से आई उस हृदय विदारक खबर की जिसने पूरे प्रदेश की आंखों को नम कर दिया है। सिरमौर के संगराह उपमंडल के दुर्गम तलंगना गांव में कल रात एक ऐसा कहर बरपा कि एक ही परिवार के 6 सदस्यों की जिंदगी की लौ हमेशा के लिए बुझ गई। माघी त्योहार, जिसे हम बड़े चाव से बोड़ा त्योहार के रूप में मनाते हैं, इस परिवार के लिए काल बनकर आया। दरअसल ये परिवार अपनी विवाहित बेटी के घर त्योहार की खुशियां बांटने आया था, लेकिन रात के सन्नाटे में अचानक लगी आग ने सब कुछ राख कर दिया। मृतकों में 3 मासूम बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं जो खुद को बचाने का मौका तक नहीं पा सके और जिंदा जल गए। प्रारंभिक जांच में ये अंदेशा बताया जा रहा है कि यह हादसा या तो रसोई में जलते हुए चूल्हे की चिंगारी से हुआ या फिर गैस सिलेंडर के धमाके ने इसे और भयावह बना दिया। इस घटना ने प्रशासन और पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक चुनौतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तलंगना गांव इतना दुर्गम है कि वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का अभाव है, जिसके चलते जब ग्रामीणों ने शोर मचाया और मदद मांगी तो राहत दल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी। जब तक ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश करते तब तक मकान पूरी तरह खाक हो चुका था। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भी भारी रोष है कि सड़क संपर्क न होने की वजह से आज 6 जानें चली गईं। प्रशासन ने अब मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ित परिवार को फौरी राहत देने की घोषणा की है, लेकिन यह हादसा लंबे समय तक हिमाचल के शांत पहाड़ों को अपनी चीखों से दहलाता रहेगा। देवभूमि के शांत पहाड़ों के बीच अब राजनीति और ब्यूरोक्रेसी का पारा भी काफी चढ़ गया है। शिमला के सचिवालय से लेकर सोशल मीडिया तक इस समय केवल एक ही चर्चा है और वो है हिमाचलियत बनाम बाहरी अफसर विवाद। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के एक बयान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में भूचाल ला दिया है। मंत्री ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार मूल के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वो हिमाचल की संस्कृति, यहाँ के मूल्यों और हिमाचलियत की अनदेखी कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि कुछ बाहरी राज्यों के अधिकारी जनहित के बजाय अपने निजी एजेंडे चला रहे हैं और सरकार के विकास कार्यों में बाधा बन रहे हैं। इस बयान के बाद राज्य की आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और इसे अधिकारियों के मनोबल को गिराने वाला बताया है। एसोसिएशन का कहना है कि अधिकारी संविधान और नियमों के दायरे में रहकर काम करते हैं, न कि किसी क्षेत्रीय भावना के आधार पर। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद में अब सरकार के भीतर ही 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ विक्रमादित्य सिंह अपने रुख पर कायम हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों का बचाव किया है। उन्होंने इसे विक्रमादित्य सिंह का निजी विचार बताते हुए कहा है कि प्रशासन में क्षेत्रीयता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक खींचतान अब सत्ता के गलियारों में चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा बन गई है और देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस आंतरिक कलह को कैसे सुलझाते हैं। देखिए, मैं तो उस पर अपनी स्थिति पिछले कल स्पष्ट कर चुका हूँ कि हम सबका सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, विच इज़ अ फेडरल रिपब्लिक, जिसमें केंद्र सरकार का अपना दायित्व है, प्रदेश सरकार का अपना दायित्व है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जो अधिकारी हिमाचल में आते हैं, चाहे वो आईपीएस है चाहे वो आईएएस है, उनका हम मान सम्मान दिल की गहराइयों से करते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क
वो अपनी सर्विसेज को यहाँ पे डिस्चार्ज करने के लिए हिमाचल के अंदर आ रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बात करी है कि हमें सर्विसेज को सबसे पैरामाउंट रखना है, सबसे ऊपर रखना है। हमको ये जहन अपने मन में ये जहन रखना है कि सर्विस ऑफ द पीपल इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। और अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमको होते हुए दिख रहा है तो निश्चित तौर से एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उस आवाज़ को उठाना मेरा दायित्व है। इसीलिए हम इस कुर्सी के ऊपर है, इसीलिए प्रदेश की जनता ने हमें चुना है कि अगर कोई कमियां दिख रही है या अगर इस तरीके की कोई चीज़ हमको हमारे जहन में आ रही है तो उसको हमें उठाना है। तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी से कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। सबका अपना अपना दायित्व है, अपना अपना जिम्मेवारी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स एग्जीक्यूटिव की अपनी जिम्मेवारी है, लेजिस्लेचर की अपनी जिम्मेवारी है, जुडिशरी की अपनी जिम्मेवारी है, और जो फोर्थ फ्रंट है, जो आप लोग हैं मीडिया वाले, आपकी अपनी जिम्मेवारी है। सबका अपना अपना जो रोल है वो डिफाइंड है और वो पूरे तरीके से समाज में बटा हुआ है। मगर जब ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है एक से दूसरे में, तो वो एक खतरे की बात हो जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही है, बिल्कुल साफ कही है कि मैं आज भी अपने बात पे पूरे तरीके से अडिग हूँ। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट, हिमाचल के हितों की बात है, मैं उस पर अपनी आवाज़ को उठाऊँगा जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ, और कुर्सी पे नहीं भी हूँ। मेरा दायित्व है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हिमाचल के लोगों की आवाज़ जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं उसको उठाना मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। बट एट द सेम टाइम हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। मगर मैंने पहले कहा कि कोई भी जो है पब्लिक सर्वेंट अपने को शासक बनने की भूल ना करे, और अगर करेगा तो उसको हम याद दिलाते रहेंगे। ये हमारा दायित्व है और इस निर्वहन से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, ऑलरेडी मैं उस पर कह चुका हूँ, ऑलरेडी मैं उस पर अपना बात को साफ कर चुका हूँ। नहीं, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस इशू को उठाया, उससे तो ये छोटा ही प्लेटफॉर्म था। उन्होंने तो पूरे सार्वजनिक मंच के ऊपर जो है इस बात को उठाया है। तो हम सबका सम्मान करते हैं, जितने सब बड़े लोग हैं हम सबका सम्मान करता हूँ। मैं तो सबसे उम्र में भी सबसे छोटा हूँ, तो मैं किसी के ऊपर कोई विवादित ना टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना किसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मगर मैं सच चाहता हूँ कि हम इस विषय को मैं जहाँ पर भी होगा मैं उठाता रहूँगा। बुलेटिन के अंतिम हिस्से में बात करते हैं आपके और आपके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य पोषण नीति यानी स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी लागू करने जा रही है। ये नीति उन शिकायतों के बाद तैयार की गई है जिनमें मिड डे मील और आंगनबाड़ियों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे। इस नई नीति के तहत अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के माध्यम से मिलने वाले राशन की भी लैब में सख्त जांच की जाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि बाजार में मिलने वाले फल और सब्जियों में कीटनाशकों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। इसी को देखते हुए सरकार अब मोबाइल टेस्टिंग लैब की शुरुआत कर रही है। ये टेस्टिंग वैन गांव-गांव और मंडियों में जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेंगी और मौके पर ही मिलावटी या जहरीले रसायनों की जांच करेंगी। सरकार ने पहले चरण में बद्दी, मंडी, कांगड़ा और शिमला जैसे प्रमुख केंद्रों में विश्व स्तरीय क्षेत्रीय लैब स्थापित करने का खाका तैयार कर लिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन मासूम बच्चों को होगा जो स्कूलों में मिड डे मील पर निर्भर हैं। अब अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो नियमित रूप से खाने की शुद्धता और रिपोर्ट सरकार को सौंपे। इस कदम को हिमाचल के भविष्य को सुरक्षित और सेहतमंद बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी शुरुआत माना जा रहा है। हिमाचल आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों को लेकर आपका क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि दुर्गम गांवों में फायर स्टेशन की सुविधाएं बढ़ाना समय की मांग है?
और विक्रमादित्य सिंह द्वारा उठाए गए हिमाचलियत के मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ये लिखना न भूलें कि आप हिमाचल के किस जिले या तहसील से हमारी ये न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देवभूमि की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल हिमाचल आज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें। नमस्कार।